हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आपने अगले एपिसोड में देखा था कि राज की मृत्यु और राज के कमरे में जब श्रुति गई थी तब वह राज से बहुत गुस्से होकर तब बस में चली गई थी। और बस के जाते ही वह परमिंदर का स्टॉप आया तो परमिंदर उतर गया। अब इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आगे जानते हैं, परमिंदर का स्टॉप आ जाता है, सभी को बाय करता है, वह श्रुति को भी बाय करता है। श्रुति गुस्से से कहती है, एक बार बाय बोल दिया ना, अब क्या गले के विदाई दूं। यह देखकर राज हंस देता है। परमिंदर उदास होकर बस वहां से चला जाता है। उसके दोस्त उसे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, भाई एक दिन यह फुलझड़ी जरूर तेरे बाहों में होगी, और जो यह राज तुझसे देखकर हंस रहा है एक दिन तेरे नाम को रोएगा। बस उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। दिन गुजर जाते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। श्रुति और राज की मोहब्बत के चर्चे परवाना चढ़ रहे थे। धीरे धीरे परमिंदर भी राज और श्रुति से दोस्ती बढ़ाने में लग जाता है। वह महंगे महंगे रेस्टोरेंट में सबको पार्टियां देता है। श्रुति को महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देता है। श्रुति भी अब उसे पसंद करने लगी थी। यह राज श्रुति की अपनी मम्मी से वीडियो कॉलिंग में बात करवाता है और कहता है, देख माँ, बहू मिल गई। श्रुति भी बड़ी नम्रता के साथ मम्मी जी नमस्ते करती है और उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देती है। श्रुति की प्यारी प्यारी रस भरी बातों से राज की माँ मनमुक्त हो जाती है और मन ही मन वो उसे अपनी बहू मान लेती है। राज श्रुति के प्यार में कावला बावला होने लगता है। एक दिन ग्राउंड में घूमते वक्त राज जीजा जी की श्रुति से बात करवाता है। श्रुति की शक्ल देखते ही राज के जीजा कहते हैं, लड़की शराब पीती है, न शक्ल से समझ में आ रहा है, और तू पहले से मीठी सुपारी खाता था, फिर पान मसाला खाने लगा और अब गुटखा। कुछ दिन बाद तू शराब पिएगा। बंद कर इस लड़की का चक्कर, बर्बाद कर देगी तुझे, घर बिकवा देगी तेरी। जीजा की बात पर राज नाराज हो जाता है और गुस्सा होकर चला जाता है। वक्त गुजर जाता है और राज, परमिंदर, श्रुति और कुछ दोस्त गोवा के ट्रिप पर प्लान बनाते हैं। सब में पैसों का व्यवस्था कर लेते हैं। श्रुति का खर्चा राज ही देता है। लड़कियों के लिए अलग कार की व्यवस्था की जाती है और उससे वोडका और बियर का इंतजाम पहले से किया जाता है। मुंबई से रवाना होते ही सभी शराब पीना शुरू कर देते हैं। गोवा पहुंचते तक लड़कियां की हालत बहुत खराब हो जाती है। शराब अधिक पीने की वजह से लड़कियों को उल्टी शुरू हो जाती है। रास्ते में कई बार उल्टी करने के बाद लड़कियों की कार आखिर में गोवा पहुंचती है। डिनर के बाद रेस्टोरेंट में देर रात जब सभी सोने पहुंचते हैं तो राज को लगता है कि श्रुति उसके पास आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। श्रुति गर्ल्स के साथ सो जाती है। राज को लगता है रास्ते भर में हुई उल्टी की वजह से शायद कमजोर ज्यादा हो गई है थी, इसीलिए श्रुति उसके पास नहीं आई। गोवा ट्रिप से ही श्रुति ने राज से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। फिर राज ने श्रुति की शराब, सिगरेट, होटल का रुकना, खाना पीना सब हंसते हंसते वह सह लिया। गोवा से आने के बाद श्रुति धीरे धीरे राज से अवॉइड करना शुरू कर देती है। राज बोलता है, इतना कहाँ बिजी रहती हो जाने मन। वह जवाब में कहती है, पेपर की तैयारी में लगी हूँ। राज कहता है, ओके, पढ़ाई में ध्यान दो। श्रुति कहती है, हाँ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बीमा है क्या? राज कहता है, नहीं। श्रुति कहती है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी तो करवा दूंगी। राज ओके बेबी कहता है। श्रुति कहती है, अब मैं फोन रखूं? जान कहता है, ओके जान, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। श्रुति कहती है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डायलॉग मार रहे हो। राज बुढ़ापे का इश्क है,
कुछ तो रंग लाएगा। श्रुति कहती है बुढ़े होगे तुम, मैं नहीं, और फोन काट देती है। राज और श्रुति के घर में शादी की तैयारियां चलनी शुरू हो जाती है। राज कई बार श्रुति को फोन लगाता है मगर श्रुति फोन नहीं उठाती है। फिर एक दिन श्रुति का फोन आता है। राज कहता है और बताओ तैयारियां कैसी चल रही है। श्रुति कहती है बढ़िया, मेरी तो सब तैयारियां हो गई है। देखो मुझे हॉलमार्क वाले गहने चाहिए। शादी में मैं ओल्ड मॉडल गहने नहीं पहनना चाहती। राज कहता है शादी की शॉपिंग मम्मी और दीदी करेंगे, तुम परेशान मत हो, वो जो भी लेंगी अच्छा ही होगा। श्रुति फोन काट देती है। दूसरे दिन श्रुति कहती है मुझे मेरे कपड़ों की शॉपिंग करवा दो, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। राज कहता है ऐसा है, वो शॉपिंग भी मम्मी और दीदी ही करेंगी। श्रुति राज का जवाब सुनकर चिढ़ जाती है। फिर कई दिन तक राज का ना फोन करती है, नहीं राज के फोन का जवाब देती है। फिर एक दिन शाम को वह राज को फोन में वीडियो कॉल करती है और बात को बीच में ही काटकर फोन परमिंदर के हाथ में दे देती है। राज सामने परमिंदर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी परमिंदर राज से कहता है और बता बेटा कैसा है तू, तेरी छम्मक छल्लो तो तेरे हाथ से चली गई। राज के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। राज रातों रात परमिंदर का गेम सेट कर देता है और दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में धावा बोल देता है। परमिंदर क्लास में बैठा श्रुति से हंस हंस के बातें कर रहा था। राज के एक शॉट में परमिंदर की नाक टूट जाती है, वह लहूलुहान होकर फर्श पर गिर जाता है। तभी श्रुति दौड़ती आती है और परमिंदर का सर अपनी गोद में रखकर दहाड़ मार कर रोने लगती है और राज से कहती है आई हेट यू, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, क्यों मारा तुमने मेरे परमिंदर को। श्रुति की बात सुनकर राज बहुत हॉट होता है और गुस्से में वह साथियों के साथ वहां से निकल जाता है और सीधा बार में जाकर शराब पर शराब पीता जाता है और रोते हुए अपने दोस्तों से कहता है हार गया मैं, क्या कुछ नहीं किया इस लड़की के लिए और इसने मुझे धोखा दे दिया, नहीं जीना है मुझे, अब मैं मर जाऊंगा। दोस्त समझाते हैं लड़कियां आती जाती रहती हैं, पागल मत बन, जीवन अमूल्य है, अपने माँ बाप के बारे में सोच, कोई गलत कदम मत उठाना और समझाकर उसे घर छोड़ आते हैं। मगर प्यार में चोट खाया राज खुद पर काबू नहीं रख पाता और रूम में लगे पंखे पर फांसी में झूल जाता है और इसी के साथ उसके जीवन की इहल्या समाप्त हो जाती है। 6 महीने बाद श्रुति और परमिंदर की सगाई है। रिंग अरेंजमेंट हो रही थी। परमिंदर श्रुति को रिंग पहनाता है, लेकिन जैसे ही श्रुति परमिंदर को रिंग पहनाती है रिफ्लेक्शन में आग लग जाती है और सभी रिफ्लेक्शन धू करके जलने लग जाते हैं। किसी तरह फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया जाता है और बड़ी मुश्किल से श्रुति और परमिंदर को वहां से बचा के निकाला जाता है। लेकिन इस हादसे में राज का हाथ था। श्रुति समझ जाती है कि यह सब राज की आत्मा कर रही है, उसे कम से कम 1 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो परमिंदर को शादी के लिए मना करती है। परमिंदर कहता है यह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है, स्वीट हार्ट, मुर्दे कभी बदला नहीं लिया करते। बदला तो मैंने लिया है, तुम्हें उससे छीन कर और खींच कर श्रुति को अपने सीने से लगा लेता है और श्रुति की गर्दन पर किस करने लगता है। तभी खिड़की के कांच छन छन की आवाज से चटक जाते हैं और टूटकर फर्श पर गिर जाते हैं। श्रुति डर कर परमिंदर के सीने से अलग हो जाती है। तभी लाइट्स बंद हो जाती है और तेज तूफान आ जाता है। परमिंदर अपनी कार में वहां से निकलता है। रोड पर लगी हाईटेंशन वायर पर जबरदस्त चिंगारी उड़ती है और परमिंदर कार ब्रेक लगाकर तेज ब्रेक के कारण
कार एक भयानक चिंगारी की आवाज के साथ रुक जाती है। तभी कार के सामने से माऊ की आवाज के साथ बिल्ली गुजर जाती है और बिल्ली के गुजरते ही परमिंदर की कार तेज रफ्तार के साथ वहां से गुजर जाती है। परमिंदर की कार के गुजरने के बाद राज का अक्स प्रकट होता है। वह जोर जोर से हंसता है और कहता है, मारने को तो मैं तुझे अभी मार देता, मगर मैं तुझे अकेले मरते नहीं देखना चाहता। मरोगे तो दोनों साथ मरोगे। और हंसता हुआ वहां से गायब हो जाता है। शादी का दिन फूलों से सजी हुई कार दूल्हा बने परमिंदर को लेकर दौड़ी जा रही है। तभी ब्रेक कार थोड़ा जंप लेती है और कार के बोनट में लगा हुआ गुलदस्ता गिरकर रोड में आ जाता है। तभी रास्ते में चल रहा एक युवक ड्राइवर को कहता है, भाई साहब, आपका गुलदस्ता गिर गया है। कार से ड्राइवर उतरकर गुलदस्ता उठाता है और कार की पिछली सीट में रख देता है। परमिंदर ड्राइवर को चिल्लाता है, कैसे सजावटी हो, गड़बड़ी में रास्ते में ही सब कुछ निकल लग रहा है। ड्राइवर कहता है, कुछ नहीं साहब जी, सेलो टेप गड़बड़ आ रहे हैं आजकल, इस कारण गुलदस्ता उड़ गए। परमिंदर कहता है, अपने पिछवाड़े को अच्छे से चिपका लेना, भोसड़ी वाले कहीं वहाँ हवा के झोंके के साथ तू भी हवा में न उड़ जाना। ड्राइवर कहता है, भैया जी आप भी नहीं, बहुत मजाकिया है। द्वार 4 के बाद जयमाल का कार्यक्रम शुरू होता है। जयमाल के वक्त के परमिंदर की माला टूट जाती है। फेरों के वक्त तेज तूफान के साथ बारिश हो जाती है, जिससे हवा कुंड की आग बुझ जाती है। आग से उठते धुएं के बीच ही परमिंदर और श्रुति के फेरे करवा दिए जाते हैं। किसी तरह रो धोकर परमिंदर और श्रुति की शादी हो जाती है। अब दूसरे दिन दोनों हनीमून के लिए मनाली रवाना हो जाते हैं। फ्लाइट के बाद परमिंदर सेल्फ ड्राइविंग कार बुक करता है। दोनों कार से घूमने के लिए निकल जाते हैं। बाजू वाली सीट पर बैठी श्रुति परमिंदर के जांघ में हाथ रख देती है और जोश ही जोश में परमिंदर कार की रफ्तार और तेज कर देता है। अचानक उसके सामने कोहरा आ जाता है और कुछ ही देर में सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। परमिंदर को कुछ समझ में नहीं आता। अचानक उसके सामने सरिया से लगा एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। परमिंदर कुछ कर पाता इससे पहले ही कार सीधा ट्रक में घुस जाती है और ट्रक में लदी सरिया कार के अगले शीशे से सीधा घुसकर श्रुति और परमिंदर के जिस्म को छेदती हुई पीछे शीशे से बाहर निकल जाती है और दोनों को तड़पने तक का भी मौका नहीं मिलता। तभी राज की आत्मा वहां प्रकट होती है और सरिया में लगे ब्लड को अपने हाथ से पोंछती हुए कहता है, बोला था ना, मेरी मौत जाया नहीं जाएगी। और वहां से हंसता हंसता राज गायब हो जाता है। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और सब्सक्राइब